अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक सवाल, अब शुक्र है बच्चों के हवाले से भी कुछ सवाल आने शुरू हो गए। बेस्ट वे क्या है जी बच्चों को पढ़ाने का, छोटे बच्चों को पढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? देखें, शायद मेरा पिछले किसी सवाल से ही ये सवाल निकला है जवाब से कि जी मैंने कहा था कि छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तो शायद उसी से किसी ने पूछा कि फिर इनको पढ़ाए कैसे हैं। देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये जो आप समझ लेंगे जिनको हमने अपने हिसाब से प्री स्कूल कहा। प्री स्कूल का मतलब ये है कि 6-7 साल से पहले की उम्र का बच्चा। बच्चे ना बाय नेचर उनको कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, और कहानियाँ इतना पावरफुल तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। और मुझे बात सुबह इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता है कि हम बच्चों को कार्टून के आगे बिठाते हैं। बेसिकली वो कार्टून शुरू ऐसे ही हुए थे कि बच्चों की कहानियों की नीड पूरी हो जाए, लेकिन वो अब मेरा ख्याल है बहुत दूर निकल गए कि अब तो उन्होंने दुनिया के एक मॉरल्स ही बदल के रख दिए हैं। अब तो उन्होंने बच्चों को पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। लेकिन ये काम माँ का था, और माँओं को अल्लाह ताला ने एक बेसिक, मैं कहता हूँ अगर आप जेंडर साइंस पढ़े ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ नज़र आती है कि दुनिया के किसी शोबे में, अब ये एक मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, इस रिसर्च ये तो हो रहा है, ये तो ये फैक्ट है। अच्छा, अब इस रिसर्च के पीछे आप देखें तो आपको एहसास होगा कि ये बनाने वाला कौन है, ये जो हो रहा है इसको इसको करने वाला कौन? तो अल्लाह है। तो फिर आपको कनेक्शन मिलेगा औरतों और आदमियों के बारे में। दुनिया के किसी शोबे में औरत आदमी से आगे नहीं है। इवन उन शोबों में जिन शोबों में ट्रेडिशनली जो औरतों के से मंसूब किया जाता है, मतलब कुकिंग, दुनिया का बेहतरीन शेफ भी आदमी होगा। सफाई, दुनिया का बेहतरीन होटलों का हाउसकीपर भी आदमी होगा। तो उन शोबों में भी आगे नहीं है, मां सवाए एक शोबे के। और वो शोबा कौन सा है? बोलने का शोबा, जिसमें बोलने का काम है। आपने देख लें, न्यूज़ कास्टर देख लें, आप जनाब एंकर्स देख लें, आप किसी शोबे में देख। अच्छा, मज़े की बात है, ये औरत को ये स्किल दी किसने? भाई जिसने बनाया उसने दी। अब मुझे हैरानगी होती है कि ये ख़वातीनें टेलीविज़न पे जाके दूसरों के साथ तो बड़ा बोल लेती हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं, उन्होंने आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दी है? अल्लाह ने तो ये औलाद की तरबियत के लिए, क्योंकि औलाद की नीड थी बच्चों की कहानी की, तो ये माएँ तो उस कहानी माएँ सुनाती थी कहानियाँ। और ये इतना पावरफुल टूल है। मेरा ख्याल है कि आप पूरी की पूरी बच्चों की तरबियत का बुनियादी तौर पे आप इन कहानियों के थ्रू मॉरल्स, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन्स, आप जो सी बेसिक लिंग्विस्टिक्स और पता नहीं क्या दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो मायने नहीं रही जो ये देख पाती कि इन कहानियों में क्या था, और इन कहानियों के थ्रू उनकी औलाद के साथ कितनी अटैचमेंट हो सकती थी जो नहीं हुई, और औलाद की बेसिक मोरालिटी और बेसिक चीज़ें कैसे डेवलप की जा सकती थी। हमारे दौर की कुछ कहानियाँ थी, और मज़े की बात है कि वो आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल कहानियाँ हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि मुझे फ़र्ज़ करें आजकल के दौर में ना,
एक नया बज़वर्ड आया, ग्रिट। दुनिया में वो लोग कामयाब है जो ग्रिटी हैं। ग्रिटी कहते हैं जो कि किसी काम को पकड़ लें या छोड़ते नहीं है, 20-25 साल उस काम के पीछे लगे रहते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये नई टर्मिनोलॉजी है, ये दुनिया के सारे कामयाब लोग ग्रिटी हैं। आप देखते हैं कोई शोबे नहीं बदलते, लगे हुए हैं टुक ज़बरदस्त। अच्छा, मज़े की बात यह है, नए लोगों को समझाएं ना, आजकल के बच्चों को क्लासों में आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो ऐसे मुंह खोल के देखे होते हैं, माएँ सुन रही होती है, अच्छा ये क्या है। हमें 1 सेकंड लगता है ये बात समझते। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा ग्रिटी का, तो मैं कहा अच्छा फलानी, ओ यो मेरी माँ ने दस यार है भाईजान, ये तो 2 साल 4 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हें बताया था। मैं कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बताया था। मैं कहा हमें बचपन में ना माँ ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई थी। वो आज भी गूगल पे आप चले जाए, ये यूनिवर्सल कहानी है दुनिया की, उसको कहेंगे आप रैबिट एंड टर्टल की कहानी। और रैबिट एंड टर्टल की कहानी क्या थी? रैबिट एंड टर्टल की कहानी ये थी कि जनाब माँ हमें कहती थी, अच्छा बेटा एक खरगोश था एक कछुआ था, दोनों में रेस लग गई। खरगोश की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, खरगोश ने छलांगे मारी, वो बहुत आगे चला गया, आ जाएगा तो कछुआ बहुत पीछे रह गया है, तो मैं जनाब थोड़ा सा आराम कर लूँ। वो आराम करते करते सो जाता है। कछुआ एक एक कदम उठाता 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 उससे पहले पहुँच जाता है वहाँ पे जहाँ पे एंड लाइन होती है। तो हमें माँ ने बताया, देखो जो लोग रुकते नहीं हैं, एक एक कदम भी उठाते रहते हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, वो जीत जाते हैं। ले जी 56 साल मेरी उम्र है, मुझे ये बात 52-53 साल से याद है कि ग्रिटी क्या होती है। आपके आगे की नस्ल के लिए ये ग्रिटीनेस कोई नई चीज़ है, हमें तो नहीं लगती। अब आप मुझे बताएं, कल को आपका बच्चा 25 साल का 26 साल का 27 साल का हो जाता है, वो कामयाब नहीं होता। आजकल माओ का बड़ा मसला है कि जी ये कभी ये छोड़ता है कभी वो करता है, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैं ये कर लिया, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ। इसको कुछ समझाएं तो ये जब 30 साल के लड़के को समझाएंगे, 40 साल के सबको समझाएंगे, तो किताबें पढ़ाएंगे, उसे कौन समझाएगा भाई? अगर ये माँ ने इसको बचपन में बताया होता तो उसके दिमाग में ये बात डली होती। तो ये देखें, वो चीज़ ज़िंदगी में मैंने इतने साल लगा रहा हूँ, चीज़ें छोड़ता भी रहा हूँ, लेकिन बेसिक नहीं छोड़ता रहा, नहीं करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, करते करते घूम के वहीं पे। तो वो चीज़ों ने मुझे ज़िंदगी में कितना फ़ायदा दिया होगा, और मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। इसी तरीके मैंने आपके साथ 92-93 रोड टू सक्सेस लिखी थी। आप किताबों में लिखा हुआ कि यार जो कामयाब लोग हैं वो गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, छोड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते वो। तो इसको आज ग्रिट का नाम दिया गया। अब ये कहानी बचपन से सीखी हुई और आज भी नेट पे लगी। आजकल की माओ को नई नस्ल की तरह उन्होंने PhD तो कर लेगी, लेकिन उनसे पूछे ना ये कोई कछुए और खरगोश की खा, कहेंगे हाँ ये सच सो बोरिंग। उनको शायद समझ ही नहीं है इसके मायने क्या है। इसी तरीके से एक कहानी होती थी गोल्डन गूस के नाम से, और वो कहानी क्या थी कि एक बंदे के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो रोज़ का एक अंडा देती थी और मज़े से जनाब वो यशी करता था। रोज़ का अंडा आता था सोने का, रोज़ का अंडा सोने का आता था। एक दिन उसको लालच आया, शैतान ने उसके दिमाग में डाला, किसने डाला, अब ये ना माँ इसके अंदर थोड़ा बहुत अपना इस्लाम भी ऐड करना चाहे तो कर दे। गोल्डन गूस में तो शैतान का नाम नहीं होगा ना, लेकिन माँ कहते हैं वो शैतान ने उसके दिमाग में डाला कि जी अगर तू रोज़ का एक एक अंडा लेता रहेगा, बड़ी देर लगेगी तुझे अमीर होने में, तो तू ऐसे कर, इसको ज़िबा कर दे, सारे अंडे एक दफ़ा ही निकाल ले। तो भाई साहब ने क्या किया, मुर्गी को जनाब ज़बा किया, पेट काटा, तो अंदर से कोई अंडा नहीं निकला। तो हमारी माँ ने आगे से कहा, देखो ये जो लालच होता है ना शैतान, ये लालच ये बड़ी बुरी चीज़ है। सारी ज़िंदगी वो एक अंडा लेता रहता और कहाँ से कहाँ निकल जाता। बेसब्रे होना, लालची होना, ग्रीड डालना शैतान डालता है। आज तक हमें पता है कि ग्रीड शैतान डालता है। ये भूले की बात नहीं, ये उस्ताद से नहीं पढ़ी, कहानी में नहीं पढ़ी, ये बचपन की दिमाग के प्रोग्रामिंग हुई हुई है, सॉफ्टवेयर ही एसेट बिल्ड हुआ हुआ है। अब मुझे बताएं,
और भाई ये गोल्डन गूस की किताब अभी भी नेट पे फ्री है, ये अभी भी बच्चों को सुनाओ, और सबसे पहले माओ को माँ बनना सिखाओ। और ये कहानियां तो माएँ सुनाएंगी। अब आप सोचें कितना बड़ा सबक है। सबसे बेहतरीन तरीका तो है दिखाना, बच्चों को सिखाएं दिखा के। लेकिन वो बारी तो आएगी जब बच्चा 5-6 साल का, 3 साल 4 साल का हो जाएगा, देखने के काबिल, ऑब्जर्व कर। लेकिन अगर बच्चे को आपने पहले ही ये कहानियां पढ़ाई हो और उसके बाद वो आपको ये प्रैक्टिस करता हो भी देखना शुरू कर, सोने पे सुहागा, बचपन में दिमाग में लाश शौर में डली हो ग्रीड क्या होती है, और उसके बाद वो देखे बाप ग्रीड में नहीं है, और फिर वो अब आगे से अब्बू भी कहते बेटा आपको पता है मामा ने आपको कहानी सुनाई थी, अब्बू इज नॉट ग्रीडी, देखो मेरे पास मौका था, मैं ये कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो सोचें उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसी तरीके से एक और कहानी होती थी लकड़हारे की। वो लकड़हारे की, और ये छोटी छोटी कहानी होती थी, इतनी कहानी होती थी कि बच्चे को नींद का जो टाइम है ना 5 से 10 मिनट में, वो थोड़ी सी कहानी होती थी और उसके बाद वो बच्चा सो जाता था 4 सवाल पूछ के। और वह कहानी थी लकड़हारे की। लकड़हारे की कहानी ये थी कि वो बेचारा रोज़ लकड़ियाँ काटता है। एक दिन वो लकड़ी काटते काटते उसके हाथ से, अब देखें आप लोग कितने गौर से ये कहानियाँ सुन रही हैं और आपकी शक्लें बता रही हैं कि आपने ये कहानियाँ पहले नहीं सुनी हुई। और भाई दिस इज लर्निंग, ये टीचिंग होती थी हमारे ज़माने की कि चकलों चकलों में 12 बड़े बजा। अच्छा, तो वो लकड़हारे की ना एक दिन लकड़ी काटते काटते ना जोर से वो कुल्हाड़ी ना वो पानी में गिर गई। उसने बैठ के रोना शुरू कर दिया। और अब हमें जब सुनाई गई वो अंग्रेज़ी वर्जन, थोड़ी सी यहाँ से फ़र्क हो जाएगी, सिर्फ वही कहता हूँ आप इसमें इस्लाम का टच दे सकते हैं बच्चों की इस्लामिक कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएशन डालने के लिए कि जी वो शैतान ने ग्रीड डाल दी। हमारी माँ कहती थी वो रो रहा था बैठा हुआ, फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आके कहा कि क्या हुआ है। उसने कहा लकड़ी मेरी तो कुल्हाड़ी गिर गई, मैं तो इससे रोज़ कमाता था, मैं तो गरीब आदमी कुल्हाड़ी नहीं ले सकता। उसने जनाब पानी में छलांग मारी और एक सोने की कुल्हाड़ी उठा के ले आया। लकड़हारे ने कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। सोने की कुल्हाड़ी? कहता मेरी नहीं है। उसके बाद जनाब वो फरिश्ता दोबारा उसने छलांग मार। आजकल कोई हो तो कहे वाह जी वाह लॉटरी निकल आई। तो चलो जी ये फरिश्ते को कोई नहीं पता, चलो जैसी करो, यही है ना। अब सोचते हैं हमारे बचपन, फरिश्ते ने फिर छलांग मारी, चांदी की कुल्हाड़ी उठा कर ले आया। उन्होंने कहा नहीं मेरी ये भी नहीं है। उसने जनाब फिर रोना शुरू किया, फिर उसने डाइव मारी तो उसकी कुल्हाड़ी निकाल के ले आया जो पुरानी सी लकड़ की कुल्हाड़ी थी। फरिश्ते ने आगे से कहा कि हम तुम्हारी, अब ये हमारी माँ हमें ऐसे पढ़ाती थी। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे से इतने खुश हुए कि अल्लाह ने कहा है कि सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें इनाम में मिल गई। तो ही एंडेड अप हैविंग ऑल 3 एक्सेस। अब ये देखें ऑनेस्टी, ये हमें पढ़ाई गई थी। तो आजकल आप ऑनेस्टी कौन सी पढ़ाते हैं? आजकल आप ऑनेस्टी ये पढ़ाते हैं कि टॉम जेरी के आगे से बर्गर उठा के भाग गया। टॉम एंड जेरी के पीछे भाग रहे। और ये भी हमारे ज़माने के बड़े अच्छे कार्टून सो कॉल्ड। आजकल तो सत्यानाश फिर क्या कार्टूनों ने पता नहीं क्या कुछ पढ़ा दिया बच्चों को उल्टा सीधा। माँ के साथ बेइज्जती हो रही है, लोगों का तमाशा उड़ाया जा रहा है। हमारी कहानियाँ ये होती थी। इसी तरह एक और कहानी होती थी। एक होता था लकड़हारा, उसके 4 बेटे थे, आपस में लड़ते रहते। वो बूढ़ा हो गया, मरने वाला हो रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा आज मैं नहीं बाहर जा सकता, जाओ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आए। उसने कहा इन लकड़ियों को बांधो। उसने सब बच्चों ने रस्सियाँ बांध दी। उन्होंने कहा इनको सारे तोड़ो। अब वो सारे लगे हुए जनाब, इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठा टूटे ना उनसे, पागल हो गए, परेशान हो गए। उसने कहा अच्छा इनको खोल दो और तुम अब सारे ना तोड़ो इसको। उन्होंने एक एक लकड़ी करके ऐसे ऐसे तोड़नी शुरू कर दी।
अब मज़े की बात यह है कि जब ये हो गया तो उसने कहा तुमने क्या सीखा? उसने कहा जी अब ये सोचें, आज हम टीम वर्क की बात करते हैं, आज घरों में मियाँ बीवी की टीम नहीं बनती। मैंने सारी ज़िंदगी ना कोशिश की है अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की, दोस्तों को कहा इकट्ठे रहो यार, ख़ानदान वालों को कहा इकट्ठे रहो यार, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। मुझे बड़ी इंस्पायर करता था एक बड़ी सी बाउंड्री हो। कई ख़ानदान है अभी भी लाहौर में, कराची में आपको नज़र आएंगे, 200 कनाल की जगह जनाब, अंदर उन्होंने अपने अपने घरों, एक ही बाउंड्री है, इकट्ठे बच्चे खेलते हैं, गाड़ी इकट्ठी निकलती है। आप सोचें एक ही घर में, इतने बड़े घर में अंदर छोटे छोटे घर बने, सबके बड़ी यूनिटी है, वो इनको हाथ नहीं लगा सकता। तो हमारी माँ ने कहा बेटा यूनिटी में ताकत है, इकट्ठे रहोगे कोई हाथ नहीं लगाएगा, अकेले हुए नहीं तो लोग तुम्हें ऐसे तोड़ देंगे। मुसलमानों ने क्या किया है, मुसलमानों के मुल्कों ने क्या किया है, इकट्ठे रहते हैं तो इनको कोई हाथ ना लगा सकता। ये अलग-अलग हुए, और किस बेस पे अलग-अलग हुए? कौमियत की बेस पे, इनको लसानियत की बेस पे ये अलग हुए। और आज देखें मुसलमानों की हालत क्या हो चुकी है। अब ये कहानियाँ, सारी ज़िंदगी इस कहानी ने मुझे क्या इम्पेक्ट किया होगा। मैं इस किस्म की इतनी कहानियाँ आपको सुनाऊँ कि आप हैरान रह जाए। एक और बड़ी मज़े की कहानी थी। एक होता है शेर, और वो शेर साहब जंगल के बादशाह मज़े से जनाब लेटे हुए हैं, और वो कलूला कर रहे हैं। अब जनाब आपको तो जंगल का बादशाह दरिया के किनारे बैठा हुआ, ख्वाब में मज़ा है, आराम कर रहा है। एक चूहा बेचारा आता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। उसे तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो चूहे को ऐसे पकड़ता है और मारने ही लगता है। तो चूहा उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो उसको ऐसे हकारत से देखता, कहता चल मुझे सोने दे, दफ़ा हो, यहाँ से निकल जाए। और दिल में सोचता है, और आगे से चूहा कहता है कि मैं इंशाल्लाह तुम्हारी ये नेकी का बदला किसी दिन दूंगा। दिल में सोचता है अल्लाह ये क्यों कहा थे कि चूहे दी मैनू की नेकी का बदला देगा। मैं जंगल का बादशाह, ये चूहा, मैंने इसकी जान बख्शी की, और ये कहता है मैं आपकी फेवर रिटर्न करूँगा। चल जाता करना, दिमाग ना खराब कर जाओ। कुछ ही अरसे के बाद शेर साहब को शिकारी आते हैं, वो जाल में पकड़ा जाता है, और शेर साहब जनाब धाड़े मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और परेशान हुए हुए शेर साहब इधर भागते हैं उधर भागते हैं। और शेर के सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, चीते शीते ये वो बड़े बड़े जानवर, कोई पास नहीं आने की जुर्रत करता कि शिकारी बैठे हुए हैं, अगर हम गए तो हमें भी गोली मार देंगे। ये चूहा दूर से देखता है, शेर की आवाज़ें सुनता हुआ दूर से देखता है, करीब आता है, छुपते छुपते जाता है, और दांतों से जाल का रस्सा काटना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में जाल की रस्सी काट काट के इतना बड़ा सुराख कर देता है कि शेर बाहर निकल जाता है, और शेर आज़ाद हो जाता है। शेर को एहसास होता है कि ये तो हमारी माँ कहती थी कि देखो नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। नंबर 2, कभी किसी छोटी सी चीज़ को भी हकीर ना समझना। नंबर 3, अल्लाह ने कोई चीज़ भी बगैर मकसद के नहीं पैदा की। नंबर 4, हर शख्स में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होगी। आप सोचें, एक इतनी सी कहानी है, ये वो 4 चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ये फ़लसफ़े की चीज़ें आप 40 साल में नहीं सीख सकते। ये सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट की कहानी में हमारी माँ ने हमें सिखा दी, और हम फिर डिमांड किया करते थे, अम्मी वो वाली कहानी सुनाएं, अम्मी वो वाली कहानी दोबारा सुनाएं, अम्मी ये वाली कहानी दोबारा सुनाएं। इसी तरह से मुझे एक और कहानी याद आती है। वो एक गुडरिया होता है, वो बकरियां चलाने चला जाता है, शरारती होता है। उसको जनाब एक दिन ऐसी मज़ा लेने के लिए शोर मचाता है, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव के लोग बेचारे भागे भागे आते हैं उसको बचाने के लिए, देखते कोई भेड़िया नहीं आया। कहता ओह मैं तो सर देख रहा था कि आप मदद के लिए आते हैं कि नहीं आते। वो उसको डांट डूट के वापस चले जाते हैं। उसके बाद जनाब दोबारा कुछ अरसे में उसको फिर ख्याल आता है, फिर वो मस्ती करता है। 2-3 दफ़ा ऐसा ही होता है, गाँव वाले आते हैं, मस्ती करता है, और फिर उसे चले जाते हैं वो उसको डांट डूट के। एक दिन वाकई भेड़िया आ जाता है,
और वो जनाब चीखे मारता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते आ जाओ, मुझे बचा लो। तो कोई नहीं आता। शाम हो जाती है और वो जब वो वापस नहीं आता तो गांव वाले परेशान होते हैं। जाके देखते हैं तो जनाब वो जो लड़का होता है गुडरिया, वो बैठा हुआ चट्टान के किनारे रो रहा होता है। वो कहते हैं तुम्हारी बकरियां किधर गई? उसने कहा वो भेड़िया ने खा दिया, तो मैं तो तुम्हें वादे देता रहा था, तुम आए नहीं। तो उसने आगे से लोगों ने कहा कि अगर तुम झूठ बोलते हो तो बाद में जब तुम्हें ज़रूरत भी होती है तो लोग तुम्हारी झूठे की सच्ची बात को भी लोग झूठा ही समझते हैं। अब हमें ये बचपन से माँ ने पढ़ाया हुआ था, ये हमें दिमाग में पता था कि झूठ बोलोगे तो कल को सच भी बोलोगे तो वो झूठ ही रहेगा। अब आप आगे पीछे से नज़र दौड़ाए हैं इस दुनिया में ये चीज़ें आपको। अब आप सोचें ये वो मोरालिटी है, ये वो लैंग्वेज है, ये वो एथिक्स हैं, ये वो मोरल मैनर्स हैं, आदाब हैं, वो ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स हैं, कामयाबी के गुर हैं, जो कि 5 साल से पहले हमें पक्की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। जब हम स्कूल गए तो हमें ये सारी चीज़ें पता थी। ऑनेस्टी क्या होती है, ग्रिट क्या होती है, सब्र क्या होता है, तहम्मुल क्या होता है, ग्रीड क्या होती है, छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझा जाता, हकारत क्या से नहीं देखा जाता। तो हम ये पैमाने लेके बाहर गए थे। उसके बाद जब हम बड़े हुए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानियाँ बेस बन चुकी थी, हमें पता था ऑनेस्टी क्या होती है। बचपन से हमें पता था ऑनेस्टी क्या होती है, सच बोलना क्या होता है। तो जब हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बड़े होकर ये कहानियाँ सुनने को मिली कि जनाब उनके माँ ने जनाब उनकी जैकेट के अंदर, कोट के अंदर कुछ पैसे डाल दिए और जनाब चोर आ गए, उन्होंने पकड़ लिया कि तेरे पास कुछ है, उसको कुछ भी ना मिला। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है। तो वो हैरान हुए कि यार तू खुद बता रहा है कि मेरे पास है। उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। तो हमें उस वक़्त हम कनेक्ट करते थे कि हाँ माँ ने यही कहानी सुनाई थी, पहले भी बचपन में हमने ये सुनी हुई थी। और उसके बाद उन्हीं प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं सतूनों के ऊपर जो बचपन में माँ ने बनाए थे, सारी ज़िंदगी हम लोगों को परखते रहे और उन्हीं के ऊपर ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक ऊपर उठते गए। हमें किसी ने वो पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं। दीन में हमें ये नहीं था अच्छा ये इसलिए मना है। जब कुरान पाक खोला उसमें लिखा वकूलु कौलन सदीदा, सीधी बात किया करो, तो हमें समझ आ गया कि जनाब ये वही कहानी है अल्लाह ताला। फिर वही हमारी हालत होगी, वकालू समय ना बताना। पढ़ते थे, सुनते थे, समझ आती थी, ओ अच्छा ये माँ ने यही कहा था, ये अल्लाह भी यही कह रहे हैं। तो ऐसे दीन की समझ आई। तो खुदाया इससे बेहतर बच्चों को पढ़ाने का दुनिया में कोई तरीका नहीं। माँओं को खुदा के वास्ते अपनी तालीम और तरबियत, माँ बनने के लिए अल्लाह की तरफ से जो आपको स्किल है ना, वो बजाय इसके कि बोल बोल के जनाब गुनाह खटें, अपनी नीड बच्चों से पूरी करें, कहानियाँ पढ़ें, कहानियाँ सुनाएं। और जो आप देखें, मैं इस वक्त 56 साल की उम्र में माँ का जिक्र कर रहा हूँ, माँ बाप का सदका बना हुआ हूँ, वो बातें याद कर रहा हूँ। तो आपको इससे बढ़ के क्या चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक नस्ल बदल गई, एक ख़ानदान बदल गया, आपने ऐसे बच्चे की तरबियत कर दी जिसको इन बातों का पता था, इससे बढ़ के और नेकी क्या हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये जो स्टोरी टेलिंग का टूल है, इससे पढ़ के पावरफुल, आप वेस्ट की में भी देख रहे हैं, इससे बढ़ के टूल कोई नहीं है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफर्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी, वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है।
आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फायज हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फायज हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।